हक़ानी साहब, ये बात क्या दुरुस्त नहीं है कि जब जंगों का वक्त होता था, गर्मी के वक्त में अफ़गानिस्तान में, तो कहते कि ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि उस दौरान आप लोग अपने मदरसे में छुट्टी करा देते थे कि तालिबान को अफरादी क़ुव्वत मिल जाए। देखिए जी, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना है और मदरसा कायम हुआ है 47 या उससे कबल 1936 में, जाएँ वो स्कूल, मकतब स्कूल या मस्जिद के हवाले से, तो उस वक्त से लेके हमारा एक सिस्टम है, सेमेस्टर्स होते हैं। और वो जब छोटी ईद के बाद, हम जब रमज़ान ख़त्म होता है, छोटी ईद के तकरीबन 10वें दिन हमारा एडमिशन होता है। और पूरे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, कबाइल से और दीगर ममालिक से अगर कोई पढ़ना चाहे और वो अरबी, फ़ारसी, पुश्तो, उर्दू समझते हैं, वो चाहे वो सेंट्रल एशिया के लोग थे, तुर्की से भी स्टूडेंट पढ़े हैं, अरब भी तबर्रुकन वहाँ पे आके मुतासिर हुए पढ़े हैं। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। अपने उसूल और अपने हालात और मौसमों के मुताबिक हमने छुट्टियां दी हैं। कभी किसी जंग के लिए या कभी किसी उस पे हमने स्पेशल छुट्टी नहीं दी है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मदरसे की भी, स्कूल की भी, और इतने हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, पैसा कहाँ से आता है? देखिए जी, ये तो जितनी हमारी बिल्डिंग है और जितना हमारा इदारा है, इससे कई गुना बड़े बड़े इदारे कराची में है। मौलाना तकी उस्मानी साहब का दारुल कराची, पेनोरी टाउन, जामिया अशरफिया लाहौर, ये सब बड़े बड़े इदारे हैं और वहाँ भी हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो इसका मतलब ये कि पैसा हम सब मदारिस को आवाम पाकिस्तान जो अपने एक दीनी फरीज़ा समझते हैं, अपने ज़कात से, अपने सदक़ात से, अपने खैरात से, अपने बच्चों का, गरीब गुरबा जो है, अपने बच्चों का पेट काट के वो दीनी तालीम जारी रखने के लिए इस खित्ते में अपनी कुर्बानी देते हैं। और वो 1 रुपये से लेके लाखों रुपए तक जिनकी जितना भी जिसको तौफीक होती है, वो ख़ुद पैसे पहुंचाते हैं पाकिस्तान इदारों को, मदारिस को। और ये एक खैराती सिस्टम सिलसिला चल रहा है। इसमें कोई जिस तरफ आप इशारा करें, कोई फॉरेन फंडिंग्स या कोई ऐसी चीज़ के कोई बड़े बड़ी इंडस्ट्रियाँ उसके लिए लगाई है, ये खालिस अल्लाह के तवक्कुल की बुनियाद पे। हमारी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना उससे किराए आते हैं। सिर्फ हम सालाना जब एक बजट ख़त्म होता है तो अगले बजट का हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको शाबान रमज़ान में लोगों को, आवाम को तौफीक देगा। वो पाकिस्तान के तमाम मदारिस, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, तमाम मदारिस को अपने अपने मकातिब फ़िक्र के लोग जो हैं तो अपनी रुकूम पहुँचा देंगे। और उसी पे आने वाला साल जो है तो इंशाल्लाह गुजरेगा। और वो उससे हम बेहतरीन तरीके से लंगर, खैरात, सदक़ात से चलने वाले दारुल उलूम हक्कानिया में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कातिल क्यों ठहरते हैं? ये बिल्कुल गलत है। एक गलत तासुर उस वक़्त दिया गया और हमने कहा, मौलाना समीउल हक साहब, मेरे वालिद साहब सियासतदान भी थे, अपनी पार्टी के सरबराह थे, सेनेटर थे और एक बड़े दीनी इत्तेहाद व दिफा पाकिस्तान कौंसिल के सरबराह थे। उन्होंने कई दफ़ा चैलेंज किया कि ऐसा कोई एक नाम भी हो या कोई एक शख्स भी ज़िंदा या मुर्दा हो तो मेरे सामने पेश करें कि उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया में पनाह ली हो या यहाँ पे मंसूबा बनाया हो। तो ये सारी रांग बातें हैं। जो रहमान मलिक साहब से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मेरे वालिद साहब के दोस्त रहे, हम मेरे साथ पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे, मैं भी जब मैंने था वो सेनेट में, सारी चीज़ें, तो उनकी भी गलत बयानी और उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे उस वक़्त दिए कि इन लोगों, तो मेरे ख़्याल में ये वैसे ही बाहर की दुनिया में मगरबी दुनिया को और मार्क्स कार्ड दुनिया को खुश करने वाली बात है। और किसी को अगर आपने कुर्बानी का बकरा बनाना हो तो जिस तरह मेरे वालिद मौलाना समीउल हक शहीद कुर्बानी का बकरा बने, अमन पीस प्रोसेस के अंदर ही उनको शहीद किया गया। किसने उनको शहीद किया? आपके ख्याल में कुर्बानी का बकरा बनाया? बैरूनी बड़ी बड़ी शैतानी कुव्वतें, ताकतें जो अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि यहाँ पे ब्लड गिरता रहे और इंसानों के खून का समंदर जारी रहे। मौलाना साहब की अमरीकी सफ़रात का आना जाना, कोड़ा खटक मुलाकातें थी। अफ़गान सफ़ीर घंटों बल्कि दिनों मौलाना साहब के साथ बैठे रहते थे। मौलाना साहब ने खुले दिल से उनसे कहा कि मेरा जो भी इंसानियत, एक इंसान को भी कुरान कहता है जिससे एक इंसान की जान बचाई। इमरान खान की हुकूमत में उनको निशाना बनाया गया। आप उनके इत्तेहादी हैं, सपोर्टर हैं,
मेरे आज तक क्यों तहकीकात और मुकम्मल नहीं हुई और मुजरिमों का क्यों पता नहीं लगा? बिल्कुल इस पे हम भी गिला मंद हैं और हमारा गिला भी हुकूमतों से बना है, पुलिस डिपार्टमेंट से बना है कि मौलाना साहब की केस को क्यों संजीदा नहीं लिया गया। लेकिन जहाँ तक मैं हालात को समझता हूँ तो जब एक टेलीफोन कॉल पे हम दूसरे मुल्क पे चढ़ाई के लिए अमेरिका को रास्ता दे सकते हैं, तो शायद किसी की टेलीफोन कॉल पे एक ही टेलीफोन कॉल पे मौलाना साहब तो इमरान खान कहते हैं कि मैं एब्सोल्युटली नॉट वाला हूँ, मैं टेलीफोन कॉल वाला नहीं हूँ, तो इस मामले में वो क्यों किसी का मानेंगे? तो मैं इमरान को नहीं कह रहा है, सिस्टम को कह रहा हूँ, हुकूमत को कह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी था बड़ी ताकतों से शायद हम ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इकनॉमिक लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से हमारे ईमान और शायद कमज़ोर हो गया है। मज़हब तो बड़ा स्ट्रांग है, ईमान कमज़ोर हो गए, हम खौफज़दा कौम है, खौफज़दा सियासतदान हुक्मरान हैं। तो मौलाना समीउल हक के केस को हम ज़्यादा फॉलो नहीं कर सके, उनका हक बनता था। कातिलों को नज़र-ए-आम पे क्यों नहीं लाते? कातिल हमें मालूम है, कातिल तो बड़ी सुपर ताकतें थी, यहूद व नसारा थी, और जो भी उनका अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम अफ़गानिस्तान में ले लिया, उनकी शिकस्त हो गई और वो मौलाना साहब का खून रायगा नहीं गया। मौलाना साहब के खून बहने के बाद शहादत के 3 माह बाद आप देखें, टाइमिंग को देखें, मौलाना साहब शहीद होते हैं, उसके 3 माह बाद कतर में मुआहदा साइन होता है और वहाँ पे तालिबान के साथ पूरी नाटो सारी फोर्सेस और अमेरिका बाकायदा मुआहदा करके सरेंडर हो। तो ये मौलाना साहब की खून की गरमाइश ही थी कि उनका एक ज़ईफ़ उम्र 83 साल की उम्र के बूढ़े शख्स को जिस तरह 4 अफराद के वहाँ निशानात मिले हैं और चार किस्म की छुरियाँ और खंजर उनकी बॉडी पे इस्तेमाल की गई हैं, तो एक कमज़ोर आदमी कहाँ तक। अच्छा, अब तालिबान को फ़तह नसीब हुई और वो हुक्मरान बन गए, दुनिया उनसे कह रही है इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, उसमें दीगर को भी शामिल करो, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत बना दी। अब तालिबान जिस तरह निज़ाम चला रहे हैं ठीक कर रहे हैं? देखिए जी, मेरे ख़्याल में जो फातह होता है तो वो कहता है कि मैं जो मेरे साथ शरीक सफ़र रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, तो उन्हीं को मैं फ्रंट पे रखूँगा, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और जो खाते पीते रहे, अमेरिका से भी खाते पीते रहे, भारत से भी खाते पीते रहे, और रूस और चीन और दुनिया भर के ममालिक से मुख्तलिफ़ हुकूमतें वहाँ गुजरी हैं 10, 15, 20 साल में। तो मेरे ख़्याल में अब उनके लिए हमारा पाकिस्तान तो मुतालबा कर रहा है और दुनिया भी मुतालबा कर रही है, और मैं भी समझता हूँ कि तालिबान जितनी उनकी वसअत ज़रफ़ी जितनी नज़र आ रही है, जिस तरह उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान फ़तह मक्का की याद ताज़ा कर दी और आम माफ़ी की, तो उनको चाहिए कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल, हिकमतयार साहब वहाँ पे हैं, दीगर और अदर्स लीडर्स हैं कुछ साबिका, तो उनसे भी अगर मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में से और हिस्सों में से कुछ लोगों को छोटी सतह पे या प्रोविंशियल या वफाक में एडजस्ट कर लें, तो मेरे ख़्याल में दुनिया का उनको ना तस्लीम करने का बहाना भी लेकिन ये तो हमें मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना समीउल हक मरहूम जैसे लोग भी बताते रहे कि दीन का और कुरान का तकाजा यही है कि अवाम की राय से हुकूमत बनाओ। इसलिए मौलाना अब्दुल हक साहब भी इलेक्शन लड़ते थे, इसलिए मौलाना समीउल हक साहब भी लड़ते थे, इसलिए आप भी लड़ते हैं। तो आप उनको ये मशवरा क्यों नहीं देते कि उनके लिए लाजिम नहीं है कि अवाम की राय वोट के ज़रिए अपने इंतखाब को लेजिटिमाइज़ कर ले? लेकिन वहाँ ऐसे हालात ही दुनिया ने बनने नहीं दिए। 40 साल वहाँ जंगें रहीं, 40 साल पहले 10 साल रशिया, फिर तालिबान मुजाहिदीन की आपस में खाना जंगी। नहीं, ये तो वो मौलाना फजल रहमान वाली दलील आप दे रहे हैं ना। वो नहीं, मैं अपने जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरी स्टडी है, मैं तो उस वहाँ तो हालात ही 20 साल पहले और 20 साल जंग में गुजरे। लेकिन अब तो नहीं है ना, अब ले आवाम से राय। तो मेरे ख्याल में एकदम एक दिन में तो ये एक दिन का सफ़र तो नहीं, एक दिन में तो तब्दीली नहीं आ सकती। वहाँ तो उन्होंने उनको चंद साल या चंद महीने दिए जाएँ ताकि वो सेटल हों। जो उनके नुकसानात हुए हैं, उनके ख़ानदान वो कह रहे हैं कि हमने हर दिन अपनी घरों में लाशें देखी हैं, मर्दों की, बच्चों की, ख़वातीन की। नहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान तो वहाँ इलेक्शन इंतखाबात के कब हालात हैं?
जब खुमैनी भी इनकलाब लाया तो उसके बाद बड़ा टाइम लगा जब उसने सेट किया। तो अब देखें तो ईरान एक अपने वो उसको जमहूरियत कहते हैं, अपनी जमहूरी रास्ते पे वहाँ इलेक्शन भी होते हैं, सदारती, प्राइम मिनिस्टर, सारी चीज़ें। तो मेरा आप समझते हैं कि अल्टीमेटली फिर ये लोग उस तरफ चले जाएंगे? मुझे उम्मीद है। देखिए सऊदी अरब में भी एक शाही सिस्टम है, किंग सिस्टम, लेकिन उन्होंने भी एक शूरा बनाई है, सेनेट बनाई है और मुख्तलिफ शख्सियात। वो तो हमारे पड़ोसी नहीं है ना, वो तो हक़ानी अपने नाम के साथ नहीं लिखते ना। लेकिन इस्लामी मुल्क तो है ना, ये भी इस्लामी मुल्क है। दुनिया की फतह को तो हम अपनी फतह, जिस तरह आप लोग अभी कह रहे हैं या आप मौलाना समीउल हक साहब के किरदार का जिक्र कर रहे थे, तो सवाल ये कि एक सच्चे मोमिन की तरह जो चीज़ मौलाना अब्दुर्रहमान साहब और आप अपने लिए पसंद करते हैं, तो वो उनके लिए अफ़गानिस्तान के लिए क्यों पसंद नहीं करते? अपने लिए जमहूरियत, उनके लिए अमारत, ये खुला तज़ाद। जमहूरियत से तो कोई इनकार नहीं, लेकिन जमहूरियत में हमारे बाप दादा की हड्डियाँ, मौलाना फजल रहमान साहब की बाप दादा की हड्डियाँ, ये सारी चली गई जन्नत में। लेकिन हमने यहाँ कोई तब्दीली और चेंज तो महसूस नहीं की। यानी मुल्क जो हमारा है तो वो वहाँ माशी मसाइल वही हैं। क्या आप भी फिर तालिबान वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं? मैं आ रहा हूँ, सियासी मसाइल वही हैं। हम कमज़ोर से कमज़ोर हमें दुश्मन करता रहता है, उसकी साजिशें चलती रहती हैं। हम जमहूरियत पसंद करें ना करें, लेकिन अपने पाकिस्तान के सिस्टम को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है और उसके ख़िलाफ़ कोई डंडा या बंदूक नहीं उठा रहे, और हम उसके साथ जमहूरी और वोटिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वक्त आने दें। अफ़गानिस्तान भी दुनिया से बाहर नहीं रह सकता। दुनिया जो है कि एक ग्लोबल विलेज है, वो दुनिया को देख रहे हैं। वहाँ भी कोई बादशाही और डंडे वाले सिस्टम नहीं होगा। चंद बरसों बाद, साल 2 साल बाद, तालिबान भी मेरे ख़्याल में इस ट्रैक पे आ जाएंगे कि वहाँ पे इंतखाबात का हिस्सा बन सकें और एक जमहूरी तरीके से वो पार्लियामेंट बना सकें। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और दुनिया भी उनसे मुतालबात कर रही है। लेकिन बदकिस्मती तालिबान की ये है कि जब भी तालिबान आते हैं और उनके साथ ये तालिबान का नाम गलत अंदाज से, जैसे कि रेड इंडियंस हो अमेरिका में, इस अंदाज से पेश किया जाता है। अगर दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, उनके लिए अपने रियासती दरवाज़े, अपने ख़ारिजी दरवाज़े, सफारती दरवाज़े खोल दे, तो मेरे ख़्याल में उनकी हम बहुत अच्छी तरीके से दुनिया तरबियत कर सकती है। उनको मेन स्ट्रीम में हम दाखिल कर सकते हैं। पाकिस्तान आपने से पहले आपने जो, लेकिन उसके लिए उनको भी अपने आप को थोड़ा सा क्वालिफाई करना होगा ना। क्वालिफाइड वो ऑलरेडी है। क्वालिफाइड सिर्फ वो तो नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से, नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कि भाई आपको ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना होगा, आवाम की राय का ख्याल रखना होगा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी होगी, दीगर कम्युनिटीज़ को नुमाइंदगी देनी होगी। ये इसको मैं क्वालिफ़िकेशन करता हूँ कि रिकग्निशन के लिए अपने आप को क्वालिफाई तो कर लेना। मेरे ख़्याल में जिस अंदाज़ में वो दाखिल हुए हैं और अमन के साथ दाखिल हुए हैं, और अशरफ गनी ने एक मुआहदा तोड़ा, उनके साथ बैठ के बात करनी थी लेकिन वो चले गए। एक बुरे हालात में अफ़गानिस्तान उनके सामने रहा। उन्होंने सिक्योरिटी वाइज एंट्री की और बग़ैर किसी को शूट किए, बग़ैर किसी को गोली चलाए। तो एक पुरअमन हुकूमत जब उन्होंने बना ली, 1 महीने में, महीना 40 दिन हुए हम आप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सारा कुछ वो करेंगे, लेकिन कुछ टाइम उनको मिलना चाहिए। जहाँ भी हमारी जब केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, मेरे पास भी टाइम का आ गया है और प्रोड्यूसर मुझे बार बार कह रहे हैं कि जैसे आप वक्त ख़त्म हुआ है बहुत पहले से। तो बहुत शुक्रिया।